Hello friends, this is Jasvi. Welcome to the Manch. We are present with a new session that is साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। फ्रेंड्स, मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला में आज जो हम कर रहे हैं ये पार्ट 2 रहेगा। इसमें आज हम करेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीटेट 2020 की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जहाँ कहीं भी मनोविज्ञान पूछा जाता है वहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म से पूर्व का समय या फिर मध्य बचपन का समय। तो फ्रेंड्स, किसी बच्चे के भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए यानी कि प्रारंभिक बचपन का समय। प्रारंभिक बचपन का समय यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, जैसे कि आप सभी जानते हैं 2 से 12 वर्ष की जो अवस्था है वो बाल्यावस्था है। इसमें भी यदि 2 से 6 वर्ष की बात करें तो यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा किसी भी बच्चे का भाषा डेवलपमेंट 2 से 6 वर्ष की अवस्था में होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ठीक है, यानी कि सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर या फिर भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। तो फ्रेंड्स, जो विकास का सिर पदाभिमुख जो सिद्धांत है यानी कि सफेलोकोडल जो मॉडल है उसमें डेवलपमेंट जो चलता है बच्चे का वो चलता है फ्रेंड्स सिर से पैर की तरफ। सफेलोकोडल का मतलब ही सिर होता है यानी कि सफेलो का मतलब। तो किसी बच्चे का विकास है सबसे पहले यानी कि सिर का विकास होता है, उसकी तरफ धीरे धीरे उसका धड़, ठीक है, उसका शोल्डर, नेक, हाथ, पैर, गर्दन आदि। तो कुल मिला के जो लास्ट में डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, वो पैर का होगा। तो कुल मिला के जो सफेलोकोडल प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का उसमें सिर से पैर की तरफ किसी बच्चे का विकास चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सा एक गलत है? विकास परिपक्वन एवं अधिगम पर आधारित होता है, बिल्कुल सही रहेगा। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्ति विभिन्नताएं बहुत होती हैं, ये भी सही है। यदि हम बात करें डी ऑप्शन की, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, ये बिल्कुल गलत रहेगा। यानी कि ये विकास का सिद्धांत नहीं है। यानी कि किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट विकास का ठीक ठीक मापन यानी कि मेजरमेंट नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। स्पेस तथा स्पेस की विशिष्ट अननोन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। यानी कि किन दोनों के बीच जो विशिष्ट अननोन क्रिया है उसका परिणाम विकास होता है। चुनौती या एवं सीमा नहीं, ये हट जाएगा। वंशानुक्रम एवं वातावरण बिल्कुल सही रहेगा। यानी कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बीच जो अन्योन क्रिया है यानी कि हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट, दोनों का गुणनफल ही यानी कि दोनों के अन्योन क्रिया ही विकास का एक परिणाम है। यानी कि इन दोनों के प्रभाव से या इन दोनों के अन्योन क्रिया से ही किसी बच्चे का डेवलपमेंट निर्धारित होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए कौन सा एक उचित रहेगा? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और जन्म के साथ समाप्त होता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि किसी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो विकास जन्म से पहले प्रारंभ हो जाता है। तो ये ऑप्शन हट जाएगा। बी की तरफ चलते हैं। बी कहता है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सी कहता है विकास एकल आयामी है, यानी एकल आयामी नहीं है, विकास पृथक होता है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट पर उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का प्रभाव पड़ता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये रहा नेक्स्ट। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक स्पेस नमूने का अनुगमन करती है। किसी बच्चे में डेवलपमेंट की गति भिन्न होने के साथ साथ यानी कि एक फिर भी एक नमूना, एक मॉडल है, एक पैटर्न है जिसका अनुगमन करता है। तो वो क्या है? यानी कि एड़ी से चोटी बिल्कुल नहीं, अव्यवस्थित बिल्कुल भी नहीं, अप्रत्याशित बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यानी कि एक पैटर्न फॉलो होता है किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट में, एक सीक्वेंस, चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, चाहे जापान का बच्चा हो, चाहे इंडिया का बच्चा हो, इंडिया में गुजरात का हो, ठीक है, या यूपी का हो, कहीं का भी हो, तो उसमें एक यानी कि क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से एक पैटर्न फॉलो होता है।
ठीक है। तो किसी बच्चे का जो डेवलपमेंट है एक व्यवस्थित तरीके से होता है, गति अलग अलग हो सकती है लेकिन जो पैटर्न है वो एक ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 6 होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। यहाँ पे सही मिलान करना है। ठीक है, ए ऑप्शन ये रहा, समीप दूराभिमुख दिशा, यानी समीप से दूर की तरफ चलने वाली दिशा। ठीक है, सिर पदाभिमुख दिशा। तो अब हम यहाँ पे इनका मैच करने वाले हैं फ्रेंड्स, दोबारा से देख लीजिए। समीप दूराभिमुख दिशा, या फिर सिर पदाभिमुख दिशा, या फिर अंतर वैयक्तिक विभिन्नताएं, या फिर अंतरावैयक्तिक विभिन्नताएं। फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक क्वेश्चन ज़रूर से सीटेट पर पूछा जाता है। तो समीप से दूराभिमुख की यदि हम बात करें तो एक ही बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि ये जो डेवलपमेंट है, यानी ये जो सिद्धांत है, ये रहेगा हमारा 5th के लिए, यानी कि ए का 4th रहेगा, यानी कि शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ जो चलता है, सबसे पहले शरीर के केंद्र की तरफ, यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले केंद्र का विकास रहेगा, फिर बाहर की तरफ चलेगा। तो यहाँ पे ए की हम बात करें, ए का जो मैच हो जाएगा फ्रेंड्स, ए का मैच हो जाएगा 4 की तरफ, जो ऑप्शन 4th है, ए का 4th की तरफ आप मैच कर लीजिए। जिस भी ऑप्शन में इस तरह से होगा उसे हम मैच कर लेंगे। तो ए का हो जाएगा 4th की तरफ, यानी चौथा वाला। देख लीजिए चौथा क्या कहता है, यानी कि शरीर के केंद्र से बाहर की तरफ। अब हम चलते हैं बी की तरफ, यानी कि सिर पदाभिमुख। लास्ट क्वेश्चन में हमने अभी डिस्कस किया कि सफेलोकोडल जो मॉडल होता है उसमें बच्चे का डेवलपमेंट सिर से पैर की तरफ चलता है, तो सिर से पैर की तरफ देखेंगे। बी में बी की तरफ जो है, यानी कि दूसरा रहेगा, बिल्कुल सही, यानी कि इसके सामने वाला ही दूसरा बिल्कुल सही बैठता है। अब हम चलते हैं, यानी कि अंतरवैयक्तिक मतलब व्यक्ति का अपना ही, एक ही व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है किस किस तरह से होगा, स्वयं का ही। तो उसे देखते हैं, यानी कि सी में हम बात करेंगे। सी का बिल्कुल 3 करेक्ट रहेगा। सी में देखते हैं, किसी अकेले बच्चे में, हमने बात की एक बच्चे में डिफरेंट तरीके से डेवलपमेंट होता है, उसकी गति अलग रहेगी, उसकी दिशा अलग रहेगी। अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। ठीक है, यानी कि उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट स्लो चल रहा है तो उसका बौद्धिक डेवलपमेंट तेज चल रहा होगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट तेज चल रहा होगा। कुल मिलाकर जो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट है विकास के अलग अलग क्षेत्र में, उन दोनों की गति अलग अलग हो सकती है किसी अकेले इकलौते बच्चे में भी। अब हम बात करें डी, यानी कि ये रहा डी, यानी अंतरावैयक्तिक मतलब 2 व्यक्तियों में यहाँ पे कंपैरिजन होगा। तो डी की बात करें तो डी में फ्रेंड्स ये रहेगा हमारा फर्स्ट, विभिन्न बच्चे भिन्न दर से बढ़ते हैं। जो अलग अलग बच्चे हैं वो अलग अलग दर से बढ़ रहे होते हैं, तो इसमें रहेगा पहला। तो फ्रेंड्स दोबारा से देख लीजिए, हाँ जी, तो इसका जो, हाँ इसके ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन को हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे यदि हम ए की बात करें तो ए का जो मैच होगा वो होगा 4th के लिए, बी का जो मैच होगा बी का होगा दूसरे के लिए, सी की यदि हम बात करें तो तीसरे के लिए, यदि हम डी की बात करें तो ये रहेगा फर्स्ट के लिए। जो उसमें 5वां ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल हट जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे का विकास परिणाम है। किसी भी बच्चे का जो विकास है वो किस चीज़ का रिजल्ट है? पालन पोषण का, वंशाणु यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का, या फिर आनुवंशिकता का, या फिर पर्यावरण का। फ्रेंड्स पालन पोषण की यदि हम बात करें तो पालन पोषण तो दूसरी चीज़ है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, यानी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के मेल का। यानी कि किसी बच्चे का जो डेवलपमेंट निर्धारित होता है उसके आनुवंशिकता और पर्यावरण के अन्योन क्रिया के साथ होता है। सिर्फ अकेले पालन पोषण का मतलब है कि उसको एक नेचर, यानी कि उसको प्रकृति प्राप्त होगी। प्रकृति मतलब आनुवंशिकता, सिर्फ आनुवंशिकता से ही किसी बच्चे का डेवलपमेंट निर्धारित नहीं होता। तो ए यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, सी की बात करें तो सिर्फ आनुवंशिकता से होगा, तो सी भी हट जाएगा। पर्यावरण से होगा, ये भी हट जाएगा। सिर्फ पर्यावरण ही उसके डेवलपमेंट को निर्धारित नहीं करेगा, तब तक बच्चे में आनुवंशिक गुण विद्यमान नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना, जितना देखने में सिंपल लग रहा है इतना सिंपल है नहीं। ठीक है, तो किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं रहे, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फ्रेंड्स यदि आप अधेगा मंच से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल अधेगा मंच को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें,
ठीक है, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है। और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनकी तैयारी भी बेहतर तरीके से होती रहे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। बच्चे यानी कि बच्चों के बारे में पूछा है। जन्म से उच्च श्रृंखला होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, या फिर ईश्वर का उपहार हैं जिनकी पूजा होनी चाहिए। बच्चे ईश्वर का उपहार हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए। या फिर सी, जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। या फिर एक खाली स्लेट जैसे संसार में आते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन को दोबारा से देखते हैं। डी ऑप्शन कहता है एक खाली स्लेट जैसे संसार में आते हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि बच्चे का जो माइंड होता है, यदि हम बच्चे के माइंड की बात करें, एक खाली स्लेट की तरह होता है, उस पर जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। तो लगभग ये भी सही ऑप्शन होता है। लेकिन जब भी इस कंडीशन में एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो तो उसमें हम ये चारों के चारों हमें ऐसे लगे कि सही हैं, तो उसमें एक की तरफ चलते हैं हम जो बिल्कुल सबसे सटीक होगा। तो खाली स्लेट की तरफ संसार में आता है, ये भी बात सही मान सकते हैं हम। इसी की बात करें, जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे का जन्म जहाँ भी होगा, अमेरिका में होगा तो वहाँ की कल्चर, वहाँ की सोसाइटी उसे प्रभावित करेगी। इंडिया में होगा तो वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के कल्चर उसे प्रभावित करेगी। यानी कि वहीं पर वो पढ़ता है, वहीं की लैंग्वेज सीखेगा, वहीं की कल्चर एक्टिविटी आदि सभी सीखेगा, वहाँ की वैल्यूज सीखेगा, वहाँ के एथिक्स सीखेगा। बी की बात करें, ईश्वर का उपहार है, उसकी पूजा होनी चाहिए। ये तो अपने अपने ट्रस्ट हो सकते हैं कि ईश्वर का उपहार है। ठीक है, इंडिया में इस तरह से मानते हैं या अदर देशों में इस तरह से नहीं मानते, तो ये ऑप्शन हट जाएगा। ए की तरफ चलें, यानी जन्म से उच्च श्रृंखला होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है, यही बात सही है। तो यहाँ पे ए भी हट जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें तो सबसे सटीक जो ऑप्शन रहेगा सी रहेगा। यानी कि जिस समाज में बच्चे आते हैं वहाँ की, यानी कि वहाँ का समाज और वहाँ की संस्कृति उसे पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। इस सीरीज़ का ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विकास शुरू होता है। विकास शुरू होता है यानी कहाँ से होता है? शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, या फिर करें प्रसव पूर्ण अवस्था से। ये पूर्ण नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स ये पूर्व है। तो फ्रेंड्स किसी बच्चे का डेवलपमेंट प्रसव पूर्व यानी कि गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। बच्चे के जन्म से पहले ही माँ के गर्भ में 9 महीने की हम बात करते हैं, यानी कि 280 डेज। ठीक है, जब भी माँ के गर्भ में भ्रूण पल रहा होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, तभी से किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट विकास निर्धारित हो जाता है। ठीक है, यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, प्रसवपूर्ण अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चल रहा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन है। ठीक है, यानी बच्चे का विकास परिणाम है। किसी भी बच्चे का जो विकास है वो किस चीज़ का एक रिजल्ट है? पालन पोषण का, आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का। आई थिंक ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, हम इसे कर चुके हैं, दोबारा से देख लीजिए। फिर भी दोबारा से देख लेते हैं। पालन पोषण का, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के मेल का। तो सिर्फ अकेले पर्यावरण और पालन पोषण का नहीं है, आनुवंशिकता नहीं है, हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के मेल का दोनों का परिणाम है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वातावरण और आनुवंशिकता से संबंधित हमने महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए। आई होप यहाँ से बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। यदि कोई भी डाउट रह जाता है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं एसपी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।